Temperate grasslands, the prairies. Halfway between the equator and the poles is the temperate zone. Halfway between the equator and the poles is the temperate zone. The region is covered by stretch of grassland. अगर बात करें ये जो रीजन है, ठीक है, द रीजन इज़ कवर्ड बाय ए स्ट्रेच ऑफ ग्रासलैंड. और ये जो टेम्परेट जोन होता है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रासलैंड पाई जाती है. लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल. द रीजन हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट विद द हॉट समर एंड हार्श विंटर्स. इससे पहले के जो चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपने अर्थ को देखा होगा, एक मिनट में आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. अगर आपने देखा होगा कि हम अर्थ को क्या करते हैं, ऐसे, मतलब ये गोला गोल नहीं है, लेकिन हम जिस ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, उसे बीच में, सबसे बीच में जो, मतलब कह सकते हैं हाफ हाफ करती है, बराबर हिस्सों में जो बांटने का काम करती है, उस लाइन को एक काल्पनिक रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. इसके बाद में इसके ऊपर ये हो गया आपका, अगर हम देखें, ये नॉर्थ हो गया, नीचे हो गया साउथ, और लेफ्ट में हो गया आपका वेस्ट, और इसमें हो गया, अगर यहाँ देखो राइट में, तो आपका हो गया ईस्ट. और यहाँ पर जो है कि आर्कटिक सर्कल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इतने क्षेत्र को आप कहते हो इक्वेटोरियल रीजन या फिर टोरिड जोन भी कहते हो. ये आपने पहले के चैप्टर में पढ़ लिया. इसके बाद में जो है ये ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल है, और ये होगा आर्कटिक सर्कल. ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो, ये बीच का क्षेत्र है, मतलब ये कैंसर और कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा. और यहाँ पर नॉर्थ में सेम ईयर, जो साउथ में अगर आओगे आप, एक कैप्रिकॉर्न और जो अंटार्कटिक सर्कल है, ये वाला, इसे कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड का क्षेत्र. तो यही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल द रीजन हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड हार्श विंटर. यहाँ का जो होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. रेनफॉल इन दिस रीजन इज स्कैंटी, रेंजिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर cm टू 75 cm. अगर बात करें कि यहाँ की जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में जो रेनफॉल है इस स्कैंटी, मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. रेंजिंग फ्रॉम 25 cm, मतलब जो ये कितने तक होगी, तो 25 से 75 cm तक होती है. The temperate grasslands are known by different names in different parts of the world. विश्व में, ये विश्व के विभिन्न भागों में से भिन्न भिन्न स्थानों पर, मतलब कह सकते हैं भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड को. इन यूरोप एंड एशिया दे आर नोन एज स्टेपीज. यूरोप और एशिया में इसे स्टेपीज के नाम से जानते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को. विच मीन्स ट्रीलेस प्लेन्स इन रशियन, और जिसका मतलब होता है रशियन में, अगर बात करें रसिया में, तो ये ट्रीलेस प्लेन होता है, मतलब ऐसा मैदान जो जहाँ पर वो पेड़ नहीं होता लेकिन घासें होती हैं. इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्रेरीज, और नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज के नाम से जानते हैं. विच मीन्स मीडो इन फ्रेंच, जिसका मतलब होता है मिडो होता है. अगर बात करें, ये जो प्रेरीज वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड है, और ये जो स्टेपीज वर्ड है ये एक रसियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है ट्रीलेस प्लांट. और स्टेपीज ये जो है मतलब एशिया और यूरोप में इसे टेम्परेट ग्रासलैंड को स्टेपीज के नाम से जानते हैं. नॉर्थ अमेरिका में ये प्रेरीज के नाम से जानते हैं, और प्रेरीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडो. साउथ अमेरिका द टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉल्ड द पेम्पास, विच मीन्स प्लेन्स इन स्पेन. और ये जो अगर बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ना, इसे साउथ अमेरिका में इसे पेम्पास के नाम से जानते हैं. और इसी का मतलब स्पेनिश में, मतलब ये पेम्पास जो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेन्स. In South Africa, these grasslands are called velds, which means plain or field in Afrikaans. जो वेल्स है ये वेल्स इन साउथ अफ्रीका दीज ग्रासलैंड आर कॉल्ड वेल्स. साउथ अफ्रीका में इसे वेल्स के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब अफ्रीकांस में होता है प्लेन्स और या फील्ड. इन ऑस्ट्रेलिया दे आर कॉल्ड डाउन्स, और ऑस्ट्रेलिया में इसे जो है डाउन्स के नाम से जानते हैं.
लेट्स नाउ रीड अबाउट द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कहते हैं चलो हम अब जो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज है ना इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कुछ ये वर्ल्ड मैप है जिसमें से ये प्रेरीज ग्रासलैंड को दिखाया गया है। नॉर्थ अमेरिका का ये है और यूरोप और एशिया में स्टेपीज के नाम से जानते हैं। पेम्पास इन साउथ अमेरिका और ये होगा अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। The prairies of the North America lie in the heart of America and in the southern part of Canada. The prairies of North America, जो नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज है ये जो है हार्ट ऑफ अमेरिका मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका के बीचों बीच में होता है। एंड इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ पार्ट ऑफ कनाडा, मतलब कनाडा जो है कनाडा एक देश है, कनाडा के ये दक्षिणी भाग में और अमेरिका के मध्य में ये नॉर्दर्न प्रेरीज हैं। दे आर वाटर्ड बाय द मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर्स, और इन्हें जो पानी मिलता है मतलब प्रेरीज का जो क्षेत्र है ये यहाँ पर दो नदियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, मिसिसिपी और मिसोरी। Climate and vegetation. The prairies have an extreme climate with hot summers and cold winters. यहाँ का जो क्लाइमेट है मतलब जलवायु और जो वनस्पति है इसके बारे में देखेंगे तो प्रेरीज का जो क्लाइमेट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। दे रिसीव मॉडरेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर पूरे साल क्या है एक औसत वर्षा होती है यहाँ पर। विंटर शॉर्स ऑल्सो टेक प्लेस, यहाँ पर विंटर शॉर्स मतलब ठंडी में भी बारिश होती है। यू विल हार्डली फाइंड ए ट्री हेयर, और यहाँ पर बहुत मुश्किल से ही आपको पेड़ मिलेंगे। टॉल ग्रासेस ग्रो एफ्रेश इन द स्प्रिंग एंड बाई ऑटम दे ड्राई एंड टर्न इनटू हे। टॉल ग्रासेस ग्रो एफ्रेश इन द स्प्रिंग, मतलब जो बसंत ऋतु होते हैं ना वसंत में यहाँ पर बहुत लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ एंड बाय ऑटम, और पतझड़ का जब मौसम आता है ना तो ये सूख जाती है और हे में बदल जाती हैं। However, in the last few years, people have converted these grassland into farmland. फिर भी अगर हम बात करें कि अभी कुछ सालों से जो है यहाँ पर लोगों ने इसे जो ये ग्रास लैंड को फार्म लैंड में बदल दिया है। मतलब पहले ये ग्रास लैंड होता था, अब यहाँ पर खेती होने लगी, खेत बना दिए गए। वाइल्ड लाइफ, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे डिड यू नो में ग्रास लैंड दैट अकर्स इन द रीजन बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स आर नोन एज द सवाना और ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ये लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रास लैंड दैट अकर इन द रीजन बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, जो दो ट्रॉपिक्स होते हैं उनके बीच में जो पाए जाते ग्रास लैंड होते हैं आर नोन एज, उन्हें सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आप बात करोगे टू टॉपिक्स की बात आई है कि अगर आप बात करोगे अगर नॉर्थ में जाओगे तो आप देखोगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक इसका जो विस्तार है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये सवाना कहते हैं या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं। और अन्य देशों में मतलब इसे तो ये सवाना या ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड तो कहते ही हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी देश हैं उनमें हर किसी मतलब कह सकते हैं देश या फिर जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर अन्य अन्य नाम से जाने जाते हैं, मतलब कई नामों से यही क्षेत्र जाने जाते हैं। However, in the last few years, people have converted these grasslands into farmlands. Wildlife. Animals commonly found in the prairies are badger, coyote, bison, fox, and the prairie dog. जो आमतौर पर यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं उनमें है बैजर, क्वाइटे, बाइसन, फॉक्स और प्रेरी डॉग है। गोल्डन ईगल, हॉक, फॉल्कन, ऑल एंड क्वेल आर सम बर्ड्स टिपिकल ऑफ दिस रीजन। अगर बात करें कि कुछ जो पक्षी हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, जैसे गोल्डन ईगल है, हॉक, फॉल्कन, आउल और क्वेल जो है ना, ये कुछ यहाँ के पक्षी हैं जो पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ये प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये इमेज दी गई है। नेचुरल रिसोर्सेज। प्रेरीज आर रिच इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिग्नाइट कोल।
यहाँ का जो प्रेरीज है, अगर नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है, इनमें जो प्रेरीज होते हैं रिच होते हैं, समृद्ध होते हैं, मतलब कह सकते हैं प्रचुर मात्रा या भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उनमें पेट्रोलियम है, जिसे आप पेट्रोल भी कहते हो इन शॉर्ट, नेचुरल गैस है जो प्राकृतिक गैस है, लिग्नाइट कोल है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। दीज आर माइंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ हेयर, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर इन्हें माइंड किया जाता है, इनकी खुदाई की जाती है, मतलब निकाला जाता है। लेटली ऑयल रिफाइनरीज आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड, बाद में यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी जो तेल शोधन शालाएँ जो है ना, इनको भी यहाँ पर डेवलप किया गया, मतलब लगाया गया। ऑक्यूपेशन एंड पीपल, अब यहाँ के जो लोग हैं उनके व्यवसाय हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। द सॉइल इज़ डार्क एंड फर्टाइल, यहाँ के जो सॉइल है वो डार्क है और फर्टाइल है, मतलब डार्क कह सकते हैं काली मिट्टी है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है। हैंस मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड्स दैट रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स, और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो ये यहाँ के अधिकतर जो ग्रास लैंड थे इसे फार्मलैंड में बदल दिया गया है, मतलब खेत बना दिया गया है, चारागाह की जगह पर या फिर घास के मैदान की जगह पर इसे खेत बना दिया गया है। दैट रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स, जो कि बहुत बड़े दूर, मतलब इनका विस्तार है हेक्टेयर्स में था। द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन द प्रेरीज इज़ एग्रीकल्चर, जो प्रेरीज है ना, प्रेरीज यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है कह सकते हैं वो है खेती करना। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड वीट, बार्ली, मिलेट, ओट्स, कॉर्न जिसे मेज भी कहते हैं, रे एंड कॉटन, और यहाँ के जो मुख्य फसलें हैं उन जिनका उत्पादन किया जाता है उनमें गेहूँ है, जौ, मक्का, बाजरा, ओट, ये सारी चीज़ें, और कपास, इनका यहाँ पर खेती की जाती है या फिर कह सकते हैं उत्पादन किया जाता है। द मेन क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न प्रेरीज इज़ वीट, यहाँ के जो नॉर्दर्न प्रेरीज है, मतलब जो नॉर्दर्न प्रेरीज है यहाँ की मुख्य फसल वीट है, गेहूँ है। In fact, production of wheat is so high in this region that the prairies are also called the wheat basket of the world. और यहाँ का जो है वास्तव में जो प्रोडक्शन है गेहूँ का ना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ इसे कहा जाता है वेट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नॉर्दर्न प्रेरीज को वेट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन बहुत होता है। द मेन क्रॉप इन द साउथर्न प्रेरीज इज़ कॉटन, अगर साउथर्न प्रेरीज की बात करें तो साउथर्न प्रेरीज जो दक्षिण प्रेरीज है इनका जो अगर यहाँ की मुख्य फसल में देखें तो ये है कॉटन है, मतलब यहाँ पर साउथर्न प्रेरीज में कॉटन की खेती होती है। टिलिंग, प्लॉइंग, सोइंग, रेपिंग एंड हार्वेस्टिंग आर मोस्टली डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स, यहाँ की मतलब कह सकते हैं जुताई, बुआई और ये जो निराई और कटाई जो होती है फसलों की, इन सबको क्या हुआ है आधुनिक उपकरण जो होते हैं ना उनसे किए जाते हैं ये सारी चीज़ें। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोस, और जो ग्रेन्स है मतलब अनाज है इन्हें सिलोस में, बहुत लोग इसे साइलोस पढ़ते हैं, इन्हें मतलब ये सिलोस में स्टोर किए जाते हैं, मतलब इकट्ठे करके रखे जाते हैं, इसे साइलोस पढ़ते हैं। तो ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन साइलोस, और यहाँ पर जो अनाज का भंडारण होता है मतलब कह सकते हैं स्टोर करके जो रखते हैं वो साइलोस में रखते हैं। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज कॉर्न इज़ द मेन क्रॉप, ईस्टर्न पार्ट में अगर पूर्वी भाग में बात करें तो प्रेरीज के यहाँ पर कॉर्न जो है, कॉर्न मतलब मक्के का उत्पादन किया जाता है, मक्के की खेती की जाती है। इन द वेस्टर्न पार्ट में पश्चिमी भाग में द लैंड इज़ हिली, यहाँ का जो लैंड है हिली लैंड है, एंड रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है।